स्वागत दोस्तों हमारे YouTube चैनल मैजिकल स्टेट पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वक्त हम हैं कुर्सी रोड पर नियर सृष्टि अपार्टमेंट, जो कि आप देख पा रहे होंगे हमारे लेफ़्ट में इडली के यहाँ पे फ्लैट से। और हम जा रहे हैं वाइट हाउस, जो कि एक साइट है जेनेसिस क्लब में। हम उसको आज कवर करेंगे। दोस्तों अगर हम आसपास की लोकेशन की बात करें तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। ये साइट जो है वो LDA से लगी हुई है। तो जो देख पा रहे हैं ये बाउंड्री LDA में आती है और ये जो यहाँ से नगर निगम का एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये जेनेसिस क्लब में हम लोग इंटर हुए हैं। यहाँ पे जो जेनेसिस क्लब है ये ऑलरेडी पूरी तरह से डेवलप है, रोड और ये सारी चीज़ें कंप्लीट है। साथ ही साथ लोगों ने यहाँ रहना स्टार्ट कर दिया। अगर आसपास को देख पा रहे होंगे तो पहले से ही डेवलप हो चुकी है पूरी सोसाइटी। दोस्तों यहाँ पर एक साइट डेवलप की जा रही है वाइट हाउस के नाम से, जहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट के बहुत ही खूबसूरत विले आपको मिल सकते हैं, जो कि जिला पंचायत से अप्रूव भी है। बैंक लोन और फाइनेंस की सुविधा भी है। दोस्तों अगर आप एक अच्छी लोकेशन में फैमिली के साथ एक अच्छी लोकेशन में एक अच्छी सोसाइटी में एक मकान ख़रीदना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी इस सोसाइटी के बारे में, इस मकान के बारे में और यहाँ के खूबसूरत आर्किटेक्चर जो यहाँ पर बनाया गया है इस मकान को, पूरी जानकारी आपको इसके बारे में मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मुशर्रफ खान जी, हम इस वक्त कहाँ पर हैं? जी जिस लोकेशन जो आपका ये प्रोजेक्ट है। इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपको जी कि मेरा नाम मुशर्रफ अली ख़ान है। जी। मैक्स इंफ्रा वेंचर्स, जो कि बहुत नामी गिरामी कंपनी बन चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे लखनऊ शहर में, पूरे लखनऊ शहर में, पूरे उत्तर प्रदेश में इनफैक्ट। जी। और इसमें बहुत ही जेन्युइन तरीके से हम लोग मकान, फ्लैट और ज़मीन देने का काम करते हैं। जी। एक हमारे ये प्रोजेक्ट जिस पे हम इस वक्त खड़े हैं वाइट हाउस के नाम से है। ये जानकीपुरम के जे ब्लॉक में आता है। आपने जे ब्लॉक नहीं देखा तो उसका एक बेसिक सा आइडिया दे देते हैं। गुडम्बा थाना आप सबने देखा होगा, कुर्सी रोड पे गुडम्बा थाना के पास सृष्टि अपार्टमेंट आता है। सृष्टि अपार्टमेंट के जस्ट बगल से एक जेनेसिस क्लब की डायमंड रोड आ रही है। ये जेनेसिस क्लब के अंदर ज़मीन आती है, जो कि अपना वाइट हाउस के नाम से प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं पीछे हमारे, ये बहुत ही खूबसूरती से 10 यूनिट्स की एक खूबसूरत गेटेड कॉलोनी बनाई गई है, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने मकान को बनाया है। जी। इन मकान में अगर आप देखेंगे तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। जी। और आप देख सकते हैं कि किस लेवल का कंस्ट्रक्शन का वर्क किया गया है। जी। रोड हमारी 20 फीट की सामने रोड दी है। इसके अलावा हमने रोड पे पार्किंग का, कार पार्किंग आप देख रहे हैं आराम से खड़ी है, दूसरी कार निकलने का रास्ता भी है। जी। इसके अलावा ये पोर्च भी दे रखा है। अंदर आप अपने घर के अंदर भी इस पोर्च में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी गाड़ी यहाँ पे पार्क इजीली आप पार्क कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 10 घरों की सोसाइटी बना रहे हैं, जिसमें में से लगभग ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे और लोग यहाँ रह भी रहे हैं। जी, लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया है। जी। ये नगर निगम के एरिया में आता है। ये नगर निगम के एरिया में आता है। जस्ट LDA हमारा यहाँ पर सृष्टि अपार्टमेंट पास में है, वहाँ से LDA से लगा हुआ है, नगर निगम का एरिया कहलाता है। जी, नगर निगम के एरिया में आता है। बिल्कुल जी। दोस्तों देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये 1000 स्क्वायर फीट का ये विला है, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इसका डायमेंशन क्या है? इसका डायमेंशन आपका 33 बाई 34 का लगभग है। 33 बाई 34 का है। 33 का है। टोटल 1000 स्क्वायर फीट है। कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है इसमें? कंस्ट्रक्शन एरिया 2000 स्क्वायर फीट का। 2000 स्क्वायर फीट का है। डबल स्टोरी पूरा बनाया हुआ है। अभी आपको अंदर चल के दिखाएंगे। 3 BHK हमारा है और इसमें रूम के साइजेस हमने बड़े दे रखे हैं। अच्छा। गुडम्बा थाने से यहाँ कितनी दूरी है इसकी? गुडम्बा थाना से सृष्टि अपार्टमेंट आते हैं मुश्किल से 200-300 मीटर पर सृष्टि अपार्टमेंट पहुँचता है, 500 मीटर पे। और मेन कुर्सी रोड से सृष्टि अपार्टमेंट से यहाँ तक की दूरी मात्र 300 मीटर है। 300 मीटर है। हाँ, बहुत अच्छी कॉलोनी है। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे आप आराम से आ सकते हैं। कोई कन्वेंस रात बिरात की कोई जरूरत नहीं है ऐसी। ये रात में भी आना चाहें तो कोई यहाँ पर कनेक्टिविटी कन्वेंस मिलेगी आपको। जी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पहले से फैमिली शिफ्ट हो चुकी है, उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया है। मकान की बात करें तो जो फ्रंट एलिवेशन आप इस वक्त देख पा रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत है। सामने की तरफ अगर देखेंगे तो एक पार्किंग है, और पार्किंग कुछ इस तरह से बनाई गई है कि इजीली कितनी भी बड़ी कार हो इजीली पार्क हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। मीडियम साइज़ की कार हो या फिर वो फॉर्च्यूनर हो, भी यहाँ पे पार्क हो सकती है। जी, आसानी से पार्क हो सकती है। जी। आइए चलते हैं दोस्तों मकान में। और एक छोटी सी पार्किंग यहाँ पे मिल जाएगी, चाहे आप पार्किंग से यूज़ करिए या गार्डन एरिया के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी।
दोस्तों हम इंटर हो गए इस वक्त मकान में। अगर हम देख अब सकते आप हैं, देखिए, आपको ऐसा एंट्रेंस बहुत ही कम मकान में मिलेगा। एक हमने दरवाजा इधर से भी दे रखा है, इसको हम खोल के हमें दिखाना चाहेंगे। जी ये पार्किंग से भी यहाँ पे निकलता है रास्ता, और आपका मेन ड्राइंग डाइनिंग एरिया हो जाता है। जी। यहाँ पे अपना आप ड्राइंग डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आप ये देखिएगा कि हमने बाकायदा सीढ़ियाँ अंदर से दे रखी हैं, जी। जो कि बहुत अच्छे तरीके से ऊपर हमने बनाया। ऐसा आर्किटेक्चर आपको बहुत कम दिखाई देगा। जी जी। बहुत ज़्यादातर लोग कॉमन बनाते हैं, ये कॉमन से हट करके है जी। ये जब आप ऊपर चलेंगे तब देखेंगे। इसका आप किचन देखिए, ये किचन का एरिया है। बिल्कुल किचन पे हम बाकायदा ऐसे बेस टाइल्स वगैरह लगा के देते हैं, पत्थर लगा देते हैं, और ये ग्रेनाइट का बहुत अच्छा क्वालिटी का पत्थर लगा के देते हैं जी। और ये साइड में थोड़ा सा स्टोर के लिए ये स्पेस एक्स्ट्रा है, जो कि आपको कहीं नहीं मिलता है। फ्रिज वगैरह रखने के लिए या राशन रखने के लिए आपको जी। जगह मिल तो जाएगी। इजीली कह सकते हैं स्टोर से लगा हुआ है, एक छोटा सा सॉरी किचन से लगा हुआ है, एक स्टोर का भी स्पेस है। साइज़ क्या है किचन का? किचन का साइज लगभग इसका हमने जो दे रखा है 10 फीट का पूरा दे रखा है, 10 बाई 4 का है। 10 बाई 4 का है। 10 10.5 और 4 का है। 10.5 4 का है। और जो ड्राइंग एरिया है यहाँ पे, इसका स्पेस क्या है? इसका स्पेस हमने सब मेंशन कर रखा है। थोड़ा सा अगर हम इसका आर्किटेक्चर देखेंगे, वो हम डिस्क्रिप्शन में इसका मैप डाल देंगे। ये वो तो मैं ऐड हो जाएगा उसमें कि इसका लेआउट और लेआउट डाल देंगे इसका। वैसे लेआउट की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम लोग ने एंट्री किया 15 बाई 11.5 है। 15 बाई 11.5 प्लस ये आपका 2-2.5 फीट का ये है, तो एक तरह से कह सकते हैं 15 बाई 15 का आ रहा है पूरा एरिया। आइए फिर फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं। अच्छा, इसमें एक खासियत ये है कि हमने जो भी इसके लिए ड्राइंग रूम दे रखा है, जैसे ड्राइंग रूम के साथ भी हमने एक अटैच बाथरूम दे रखा है। इस बाथरूम का साइज़ क्या है? इस बाथरूम का साइज लगभग 4.5 बाई 5.5 का है। 4.5 बाई 5.5 का ये बाथरूम है, जो कि देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें, ब्रांडेड मटेरियल यूज़ किया गया है इसमें। ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट, जो नेसेसरी पॉइंट्स होते हैं इसमें वो सभी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर एक वेस्टर्न कमोड लगाया गया है, और साथ ही साथ अगर फॉल सीलिंग वगैरह भी दे रहे हैं, और ऊपर भी हम पीओपी का काम करके दे रहे हैं। जितने भी रूम है, इन सारे रूम्स में हम वॉलपेपर का वर्किंग भी देते हैं। जो वॉलपेपर्स है वो भी आप अभी तो कंप्लीट नहीं है, वो आप लगा कर देंगे जब कोई परचेस करता है, उसके पसंद के मुताबिक, कस्टमर की पसंद के मुताबिक आप लगा कर देंगे। चलिए, इस रूम का साइज़ क्या है? इस रूम का साइज लगभग जो आएगा 10.5 बाई 12.5 का है। 10.5 बाई 12.5 का। 10.5 बाई 12.5। यहाँ पे जो टाइल्स लगाए हुए हैं, ये किस बता सकते हैं किस मटेरियल से मटेरियल है? ये जो टाइल्स है, हम लोग ए ग्रेड क्वालिटी का कंपनी का टाइल्स लगाते हैं। जी जी। 4 लेयर टाइल्स है, 4 लेयर से 2x2 की है। अच्छा, 2x2 की है। चलिए फिर ऊपर से वेंटिलेशन का बहुत अच्छा मतलब सिस्टम दे रखा है। वेंटिलेशन है, आप चाहे तो यहाँ पे एसी लगाना चाहे, कूलर लगाना चाहे, कुछ भी कर सकते हैं। इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों बाहर की तरफ ये कनेक्ट होता है, ये विंडो। इसमें एक खासियत ये देखिए कि इस वक्त कहीं पे भी लाइट नहीं जल रही है। जी जी। टोटल सनराइज जो सन की रोशनी सनलाइट है। हाँ, सनलाइट है, केवल वही आ रही है। जी जी। और दोस्तों साथ ही साथ सामने की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये एक ओटीएस है। एक यहाँ पे वॉशिंग एरिया दे रखा है, जो डक का काम करता है, नीचे से लेकर ऊपर तक के। ये हमने थोड़ा और ऊपर तक दे रखा है। बहुत अच्छी वेंटिलेशन भी आती है, और आपका वॉशिंग एरिया भी हो जाएगा। जी जी। जिस जहाँ पे आपका पूरा वॉशिंग मशीन वगैरह, हाँ, वॉशिंग मशीन या फिर जैसे आपके यहाँ पॉइंट्स तो पहले से यहाँ पर बने हुए हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन ओटीएस की जगह पूरा वेंटिलेशन भी मिलता रहेगा मकान को। वेंटिलेशन बहुत गजब का है। जी जी। चलिए दोस्तों, अगर हम सीढ़ियों की बात करें तो यहाँ पर मार्बल यूज़ किया गया है, सॉरी ग्रेनाइट यूज़ किया गया है। आइए चलते हैं ऊपर। आइए, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। नीचे तो लगभग आपको कॉमन जैसी चीज़ें दिखाई देंगी जो दूसरे बिल्डिंग बनाते हैं, हमने और दूसरों में यही अंतर है। जी दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे अगर हम आते हैं तो एक बहुत अच्छा स्पेस मिलता है आपको। अगर हम ओवरऑल स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आप इजीली कुर्सियाँ रखकर फैमिली के साथ यूज़ कर सकते हैं इस एरिया को भी। और साथ ही साथ ये यहाँ पर आपका सीढ़ी लगी हुई है ऊपर नीचे आने जाने के लिए। मतलब यहाँ पर इस स्पेस को निकालने का पर्पज ये है कि आप ऐसे स्पेस को लोग वेस्ट कर देते हैं, और हमने इसको भरपूर इस्तेमाल किया है। जब आप एक्चुअली यहाँ पे विजिट करेंगे, आएंगे और देखेंगे, तो आपको इसका मल्टी यूज दिखाई देगा, बैठने के लिए और दूसरे कामों के लिए। और बाकायदा इसमें हमने 2 रूम ऊपर दे रखे हैं। आप देखिए इस रूम में खासियत विद बालकनी है, दोनों रूम विद बालकनी है। एक रूम हमारा ये है, इसका साइज देखिए
तो दोस्तों ये इसमें लाइट नहीं जली है और देखिए ऊपर पीओपी का काम है, पूरा व्हाइट हाउस जैसा था वैसा काम है ना, व्हाइट हाउस कहा। जी जी, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट है। वेंटिलेशन पूरे मकान में अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे से वेंटिलेशन, ये जो आर्किटेक्चर है यहाँ का वो बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छे से बनाया गया है इसे। इससे अटैच ये बाथरूम में वॉशरूम की तरह रखा है। जी जी, और ये वॉशरूम है, यहाँ भी वेंटिलेशन का पूरा हो गया क्योंकि ओटीएस से कनेक्ट किया गया है इस विंडो को। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो जो भी हैं चीज़ें पहले से ही कंप्लीट हो चुकी हैं, जो भी नेसेसरी पॉइंट्स होते हैं एक वॉशरूम में वो सब पहले से यहाँ पर कंप्लीट हैं। चलिए दोस्तों हम बालकनी में चलते हैं। अभी देखिए विंडो है, विंडो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, साथ में ये बालकनी है। दोस्तों देख सकते हैं ओवरऑल लुक क्या आ रहा है इस पूरी सोसाइटी का। व्हाइट हाउस बोला तो व्हाइट हाउस है। जी जी, व्हाइट हाउस पूरा है यहाँ पर। चलिए दोस्तों हम सेकंड बेडरूम में चलते हैं जो कि इससे अटैच है, दूसरे रूम में आ गए। दोनों ही रूमों से ये बालकनी अटैच है। आप देख सकते हैं ऊपर फॉल्स अगर हम पीओपी का वर्क किया गया है यहाँ पर, इससे अटैच भी वॉशरूम में रखा है और यहाँ पर एक और वॉशरूम मिल रहा है आपको। अगर हम टाइल्स की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत टाइल्स यहाँ पर यूज़ की गई हैं इस पूरे वॉशरूम में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कंप्लीट है। वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी बनाया गया है इस साइड में, और हर यहाँ पर जो कमोड दिए हैं वो आपने वेस्टर्न में रखे हैं। कोई डिमांड होती है तो हम इंडियन भी लगा सकते हैं। इंडियन भी आप लगा देंगे। साइजेस की अगर हम बात करें इस रूम की, क्या साइज है इसका? ये लगभग 10x12 का साइज है। 10x12 का है ये। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सामने की तरफ वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी है। जो दोनों ही रूम्स आपके बालकनी से कनेक्ट होते हैं। 10x12 एक नॉर्मल साइज़ का ये पूरा रूम है। साथ ही साथ अगर हम रूम से बाहर आते हैं तो आप देखेंगे इस साइड में जो कि पूरा यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस होता है, आप कैसे भी उसे यूज़ कर सकते हैं। आइए चलते दोस्तों ऊपर की तरफ, छत की तरफ चलते हैं हम। पार्टी दे सकते हैं यहाँ पर, बढ़िया बैठने ये हमारा जो है एक बालकनी इधर दे रखी है, ऊपर जाने का स्टेज दे रखा है बाकायदा। आपने देखा वो एक बालकनी बगल में, बढ़िया सी स्पेस ये भी है बैठने। जी जी, चलिए दोस्तों ऊपर की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ। आइए, मैं ऊपर से भी कोशिश करूंगा एक बार कवर करूं पूरी साइड को, ताकि आपको पूरी दिखने को मिले क्या लुक आ रहा है पूरी साइड का। अगर हम देखेंगे चारों तरफ का जो दोस्तों देखिएगा एक साइड बार पहले से ही पूरा डेवलप हो चुका है, क्योंकि नगर निगम का एरिया लोगों ने पहले से ही रहना स्टार्ट कर दिया है। हम अगर इस साइड में देखेंगे तो ये सामने की तरफ आपको सृष्टि अपार्टमेंट दिख रहा होगा, जो कि LDA के यहाँ पे फ्लैट्स हैं। दोस्तों जो लुक आ रहा है वो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों। इसमें सबका इंडिविजुअल वाटर टैंक रहेगा, सबका इंडिविजुअल समरसेबल रहेगा। जी जी, मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी पानी की। क्या प्राइस है इस मकान का? प्राइस इसका 65 लाख है। 65 लाख। हाँ। निगोशिएबल है या नहीं है? हाँ निगोशिएबल है, आदमी आएंगे और पसंद करेंगे, बात करेंगे तो कुछ ना कुछ आप डिस्काउंट करेंगे। फाइनेंस यहाँ पर अवेलेबल है? फाइनेंस अवेलेबल है, LIC हाउसिंग फाइनेंस से इसका फाइनेंस हो पाएगा। LIC से? जी। अच्छा, चलिए दोस्तों आपने देखा ओवरऑल कैसी ये साइड है। यहाँ पर फाइनेंस से लेकर सारी सुविधाएं हैं। लोग ने यहाँ पे शिफ्ट कर चुके हैं, बहुत से लोगों ने यहाँ रहना स्टार्ट भी कर दिया। 10 यूनिट थी, कुछ यूनिट्स बची हुई। अगर आप देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, स्क्रीन पर आए नंबर्स पर कॉल कर आपकी विजिट हो जाएगी। जी थैंक यू।